आज हम लोग स्टूडियो हेडफोन, स्टूडियो मॉनिटर, ऑडियो इंटरफेस, ऑडियो मिक्सर और माइक्रोफोन, इन सब के बारे में जानेंगे कि क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्टूडियो हेडफोन क्या होता है। स्टूडियो हेडफोन जो होता है वो आपका स्टूडियो में यूज़ होने वाला हेडफोन होता है, जो नॉर्मल हेडफोन से डिफरेंट होता है। जैसे नॉर्मल अगर हम हेडफोन सर्च करें यहाँ पे हेडफोन्स, तो आपको नॉर्मल जो म्यूज़िक सुनने के लिए हेडफोन आते हैं उस तरीके का आपको यहाँ पे दिखने वाला है। तो जो काफ़ी अलग अलग तरह के डिज़ाइन के आते हैं। ठीक है, तो ये म्यूज़िक बनाने के लिए इनफ नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें बूस्टेड साउंड होता है, कुछ बूस्टेड होता है, कुछ बहुत लो क्वालिटी सुनाई देता है। तो इस वजह से जो म्यूज़िक बनाने के लिए जो हेडफोन्स आते हैं ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है एक्चुअल फ्लैट साउंड के लिए। तो जो स्टूडियो हेडफोन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं: क्लोज बैक हेडफोन, ओपन बैक हेडफोन और सेमी ओपन बैक हेडफोन। तो जो क्लोज बैक हेडफोन होते हैं वो रिकॉर्डिंग या ट्रैकिंग के लिए यूज़ होता है, मतलब अगर आपको रिकॉर्डिंग करना हो या कुछ मॉनिटर करना हो तो उसके लिए यूज़ होता है। हेडफोन का अगर एग्जांपल देख ले यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, तो इसको हम लोग बस सर्च करके देख लेते हैं कि एग्जैक्टली दिखता कैसा है ये क्लोज बैक हेडफोन। तो कुछ ऐसा होता है। अगर हम ध्यान से देखें किसी को ओपन करके, मान लीजिए ऑडियो टेक्निका वाला, तो देखिए इसका जो बैक वाला है ये देखिए पूरा क्लोज्ड है, ये कंप्लीट पैक्ड है पूरा। तो इसको हम लोग क्लोज बैक हेडफोन की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर हम कुछ इसमें मॉनिटर करते हैं तो जो जो आवाज़ होगा, इसका आवाज़ अगर हम इसको मॉनिटर करते हैं इसमें, तो इसमें जो साउंड आएगा वो हमारा बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि जब भी सिंगर कोई गाने को मॉनिटर करे या अगर उस पर गाए तो उसका जो म्यूज़िक है वो माइक्रोफोन में ना जाए। तो दूसरा है, मान लीजिए KRK का भी एक देख लेते हैं। नॉर्मल हम इस पर भी सर्च भी कर सकते हैं क्लोज बैक हेडफोन, तो भी आपको दिख जाएगा। देखिए इसका भी आपका ये पूरा क्लोज्ड है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्लोज बैक हेडफोन सर्च करें, क्लोज बैक, ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोज बैक हेडफोन और ओपन बैक हेडफोन का डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको देखिए, ओपन बैक में क्या है कि पूरा खुला हुआ है, जाली जैसा बना हुआ है, मतलब कि अगर इसमें से कोई साउंड अगर हम सुनते हैं तो वो लीक होगा, मतलब बाहर सुनाई देगा। उसके बाद एक और आता है, ओपन बैक भी हम लोग देख लिए, अब आता है सेमी ओपन बैक। मतलब कि ये ना तो ज़्यादा क्लोज होता है ना तो बहुत ज़्यादा ओपन होता है। तो सेमी ओपन बैक मतलब ये बीच का होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा है, देखिए क्लोज्ड भी है पूरा और बहुत हल्का सा ये जाली जैसा कुछ बना हुआ है। तो ये इस तरीके से सेमी ओपन बैक आता है। दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो ये तो ओपन बैक और वो है क्लोज बैक है। और भी देख लेते हैं, जैसे ये सेमी ओपन बैक है, देखिए क्लोज भी है और थोड़ा बहुत यहाँ पे जाली जैसा बना हुआ है, इसका मतलब कि ये सेमी ओपन बैक है। अगर हम इसका यूज़ देखें कौन कौन सा किसके यूज़ में आता है, तो सबसे पहले तो क्लोज बैक हेडफोन है आपका रिकॉर्डिंग और ट्रैकिंग या मॉनिटर के लिए होता है। और अगर हम ओपन बैक का देखें तो ये मिक्स एंड मास्टरिंग के लिए बेहतर होता है, मिक्स एंड मास्टरिंग प्रॉपर कर सकते हैं। क्योंकि मिक्स एंड मास्टरिंग में क्या होता है कि हम लोग को साउंड का वाइड भी देखना होता है कि कितना वाइड साउंड सुनाई दे रहा है। तो वो जब क्लोज ओपन बैक रहेगा तभी वो साउंड प्रॉपर तरीके से वाइड सुनाई देगा, अगर बंद रहेगा तो एकदम बंद सा सुनाई देगा, अजीब सा। ठीक है, तो तीसरा आता है आपका सेमी ओपन बैक। सेमी ओपन बैक दोनों का मिक्स है, मतलब जैसे हाइब्रिड वाला कल हम लोग देखे थे ना, हाइब्रिड किसके लिए देखे थे हम लोग, DAW में देखे थे। उसी तरीके से क्लोज बैक और हेडफोन के बीच का होता है ये ना तो ज़्यादा ओपन होता है ना तो ज़्यादा क्लोज होता है, तो बीच का दोनों होता है। मतलब इस पर हम रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और मिक्स एंड मास्टरिंग भी कर सकते हैं, कुछ हद तक मिक्स एंड मास्टरिंग कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग तो हो ही जाएगा। तो अगर हम इसका एग्जांपल तो हम लोग देख ही लिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टूडियो हेडफोन। अब आते हैं अगला, टाइप्स ऑफ स्टूडियो मॉनिटर्स। अब स्टूडियो मॉनिटर क्या होता है, वो जो स्टूडियो में यूज़ होता है, जैसे नॉर्मल जो स्पीकर्स होते हैं वैसे हेडफोन जैसे नॉर्मल वाले भी आते हैं और नॉर्मल स्पीकर्स भी आते हैं। अगर हम नॉर्मल स्पीकर्स की बात करें, कुछ ऐसा दिखेगा स्पीकर्स।
टेक लिखा जाए तो शायद आ जाए। हाँ, अभी देखिए ये सब सारे जो है ना ये नॉर्मल स्पीकर्स होते हैं, जिसमें भी वही हेडफोन की तरह ही बहुत बूस्टेड साउंड करेगा, मतलब किसी में बेस ज़्यादा रहेगा, किसी में ट्रैवल ज़्यादा रहेगा। तो ये नॉर्मल म्यूज़िक सुनने के काम में आता है ये सारे स्पीकर्स। लेकिन अगर हम स्टूडियो मॉनिटर्स की बात करें तो वो फ्लैट साउंड होता है इसमें। स्टूडियो मॉनिटर फ्लैट साउंड का मतलब हो गया कि जितने भी फ्रिक्वेंसीज हमको सुनाई देते हैं, लो मिड हाई, वो सारा एक मतलब कंप्लीट मतलब वो रहेगा, फ्लैट सुनाई देगा, बराबर सुनाई देगा। बहुत ज़्यादा बूस्टेड, बहुत ज़्यादा कम, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ हद तक वो फ्लैट ही रहता है। तो कुछ वो देखने से ही पता चल जाएगा कि स्टूडियो हेडफोन है, जैसे ऐसा कुछ होता है ये। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन, बहुत ज़्यादा वो टिपिकल डिज़ाइन नहीं होता। जैसे मान लीजिए अगर हम दोनों के डिज़ाइन में अगर हम फ़र्क देखें, स्पीकर्स और म्यूज़िक लिसनिंग ऐसे सर्च करेंगे तो शायद आ जाए। अब जैसे इसका डिज़ाइन देखिए, इसमें दुनिया भर का ये भी लगा, ये भी है, ये भी है, और बहुत ताम झाम है इसके डिज़ाइन में। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, बहुत क्लासिक सा नहीं लग रहा है, बहुत डिज़ाइन पे बहुत ज़्यादा इस तरीके से रहता है। ठीक है, इसके साइज़ पे भी कुछ लंबे आते हैं, कुछ चौड़े आते हैं, कुछ नॉर्मल वाले आते हैं। तो ये स्पीकर है नॉर्मल म्यूज़िक सुनने के लिए और घर में सजाने के लिए भी काम में आता है, तो वो भी है। लेकिन अगर हम स्टूडियो मॉनिटर की बात करें तो इसमें एक ही साइज़ का और एक ही तरह के सारे दिखेंगे। जैसे ये वाला है, फिर ये वाला, छोटे वाले हैं। अगर हम बड़े वाले की बात करें यामाहा की, ये है तो HS3 है, HS7, HS5, HS8, HS9, इस तरीके से और भी आते हैं यामाहा के। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टूडियो मॉनिटर्स देखिए, जेनरिक का है, KRK है, यामाहा है, प्रीसोनस का भी है। ऐसे ही आपको अलग अलग ब्रांड के जो स्टूडियो मॉनिटर बनाते हैं, सिर्फ उन्हीं ब्रांड के, अच्छे अच्छे ब्रांड के ही आपको यहाँ पे स्टूडियो मॉनिटर देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक्टिव मॉनिटर्स होते हैं, पैसिव होते हैं, और नियर फील्ड, मिड फील्ड और फार फील्ड। अब इन सब का मतलब क्या होता है? एक्टिव मॉनिटर्स जो होते हैं वो यहाँ पे अगर हम देखें, एक्टिव मॉनिटर जो होता है वो यहाँ पे अगर हम देखें तो बिल्ट इन एम्पलीफायर होता है और प्लग इन प्ले डिज़ाइन होता है। बिल्ट इन एम्पलीफायर का मतलब हो गया कि जैसे लेफ़्ट एंड राइट दो स्पीकर्स हम लोग यूज़ करेंगे ना, तो लेफ़्ट स्पीकर को भी हमको पावर देना पड़ेगा और राइट स्पीकर को भी पावर देना पड़ेगा, क्योंकि लेफ़्ट में भी अपना खुद का एम्पलीफायर होगा और राइट में भी आपका अपना खुद का एम्पलीफायर लगा होगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे एक्टिव मॉनिटर इसको बोलते हैं। अब पैसिव मॉनिटर जो होता है वो किसी एक में आपका एम्पलीफायर लगा रहेगा और उस एम्पलीफायर से दूसरे वाले को वायर के थ्रू हम बस कनेक्ट कर देंगे, वो उसी सेम एम्पलीफायर से ही दूसरा वाला स्पीकर आपका साउंड करेगा, तो उसको हम लोग पैसिव मॉनिटर कहते हैं। उसी तरीके से नियर फील्ड होता है, मिड फील्ड होता है और फार फील्ड होता है, मतलब कि कितना दूर और कितना क्लोज रखना है, उस हिसाब से भी मॉनिटर्स आते हैं। जैसे अगर हम नॉर्मल बेसिक तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पे साइज़ का भी डिफरेंस होता है कि अगर जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा रूम है तो उसके लिए हमको बड़ा वाला वो चाहिए, बड़ा वाला हेडफोन कर रहा है स्टूडियो मॉनिटर। अगर हम इसमें डिज़ाइन में देखें, अब जैसे देखे होंगे आपने कि जैसे आप यहाँ पे देखे होंगे कि किसी किसी में पीछे की तरफ ये होल बना होता है और किसी किसी में आगे की तरफ होता है। जैसे इसमें है, देखिए आगे की तरफ है। तो ये तब होता है जब मान लीजिए आगे वाला, अगर ये वाला हम रखते हैं तो अगर हम टेबल पे रखते हैं उसको, तो पीछे अगर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, दीवार से सटा हुआ है, तो आप ये वाला हेडफोन स्टूडियो मॉनिटर लेंगे, फ्रंट वाला, फ्रंट होल की तरफ। और अगर हम प्रॉपर स्टूडियो है आपका, पीछे बहुत ज़्यादा जगह है, तब हम यहाँ पे बैक होल वाला लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये सब बेस को ये वो प्रोड्यूस करता है, मतलब जब हमारा जो स्पीकर है वो वाइब्रेट करता है तो एयर प्रोड्यूस होता है, तो वो उस एयर से जो है यहाँ पे प्रॉपर वो साउंड की वजह से ही वो मूव करता है। तो यहाँ पे किनारे किनारे यहाँ पे वूफर लगा होता है, यहाँ पे एक कोल लगा होता है, उसकी वजह से वो प्रॉपर मूव कर पाता है। तो उस मूवमेंट से एक एयर प्रोड्यूस होता है, तो उसको निकलने के लिए जगह चाहिए होता है। तो वो जो निकलता है यहाँ से सब बेस निकलता है, तो उस बेस को फैलने के लिए जगह चाहिए होता है।
तो इसी वजह से अगर हम पीछे की तरफ अगर प्रॉपर जगह है तो आप ये वाला यूज़ करो। अगर फ्रंट की तरफ रखना हो, मान लीजिए पीछे की तरफ आपका पूरा दीवार है, जैसे घर में ज़्यादा जगह नहीं होता है, तो हम ये वाला फ्रंट वाला यूज़ कर लेंगे कि फ्रंट से तो जगह ही जगह होगा फिर, तो हम लोग उस तरीके से यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टूडियो मॉनिटर्स। अगर हम अलग अलग टाइप के देखें एक्टिव मॉनिटर में, मान लीजिए HS8 बहुत फेमस है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो HS8 है हमारा, वो हमारा एक्टिव मॉनिटर्स है, मतलब इसमें दोनों में अपना खुद का एम्पलीफायर लगा होगा और दोनों को हमको पावर सॉकेट से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। इसमें ऐसा कोई लेफ़्ट एंड राइट का इसमें कोई वो नहीं होता है कि आप चाहे इसको लेफ़्ट कर सकते हो, इसको राइट कर सकते हो, इसको राइट कर सकते हो, इसको लेफ़्ट कर सकते हो। एक्टिव मॉनिटर्स का ये एक चीज़ होता है। लेकिन अगर हम पैसिव मॉनिटर की बात करें तो इसमें डिफरेंट होता है। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग देखें, एक आया नया ऑडियो एरे का, देख लेते हैं जो काफ़ी सही इसके स्टूडियो है मॉनिटर है। अब जैसे ये है हमारा, देखिए इसमें देखिए सिर्फ इसमें ही एम्पलीफायर लगे हुए हैं। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसमें सारा कंट्रोल यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कंट्रोल हमको नहीं दिख रहा है। तो इसमें पीछे की तरफ होल है, मतलब कि इसको हम वहीं पे लगाएंगे जहाँ पीछे प्रॉपर जगह हो। तो यहाँ से हम इसको सिंगल वायर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। तो लेकिन ये वाला जो है हमारा राइट होता है और ये वाला लेफ़्ट होता है। अगर हम इसको फ्लिप कर देंगे तो वो गड़बड़ साउंड करेगा, फिर आपको लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट साउंड करने लगे, मतलब सुनाई देने लगेगा। तो इस वजह से जब भी ये पैसिव वाला अगर हम लेंगे तो इसमें हमको ध्यान देना रहेगा कि लेफ़्ट एंड राइट प्रॉपर तरीके से रखा रहे। ठीक है, बाकी नियर फील्ड, मिड फील्ड और फार फील्ड मतलब कि होल की वजह से, मतलब स्टूडियो मॉनिटर के साइज़ पे डिपेंड करता है कि छोटा स्पीकर है या बड़ा स्पीकर है। रूम साइज़ के हिसाब से हम यहाँ पे स्टूडियो मॉनिटर्स को डिसाइड करते हैं। अगर छोटा रूम है तो छोटा स्पीकर रखिए, बड़ा स्पीकर रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर अपने उस पर प्रॉपर उतना पावर नहीं देख पाएगा। पावर क्या मतलब उतना साउंड ही आप नहीं तेज कर पाओगे कि प्रॉपर तरीके से वो साउंड करे इसमें। उसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ ऑडियो इंटरफेस। पहले ऑडियो इंटरफेस देख लेते हैं। ऑडियो इंटरफेस जो होता है वो कॉम्पैक्ट डिज़ाइन वाला इंटरफेस होता है, मतलब कॉम्पैक्ट होता है। अगर हम मिक्सर से अगर हम कंपैरिजन करें तो मिक्सर तो काफ़ी बड़ा होता है और ऑडियो इंटरफेस छोटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ऑडियो इंटरफेस। ये भी बड़े वाले भी आते हैं, छोटे वाले भी आते हैं। तो फोकस राइट, ऑडियो एरे, ये सब है। ठीक है, ये छोटा सा होता है, इसको आप बैग में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो, बैग में रखकर। इस तरीके से, इस तरह के भी डिज़ाइन में आते हैं, इस तरह से भी आते हैं, इस तरह से भी। तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे ऑडियो इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखिए। ठीक है, इसमें यह है कि मिक्सर के मुकाबले इसमें कंट्रोल्स बहुत कम मिलता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें एक माइक्रोफोन एक गिटार के लिए, फिर 2 माइक्रोफोन 2 गिटार, 4 माइक्रोफोन 4 गिटार, इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। आप जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका यहाँ पे देखिए बड़ा वाला है ना, इसमें और ज़्यादा चैनल्स दिया होगा कि और ज़्यादा माइक्रोफोन और चैनल्स को आप ऐड कर सकते हो। तो वो सब सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। लेकिन फिर भी अगर हम इसके बड़े वाले को भी ले लें तो भी ये कॉम्पैक्ट ही होता है मिक्सर के मुकाबले। जैसे इसके थिकनेस से जो होता है वो बस रहता है ज़्यादा, लेकिन ऐसा कोई चौड़ाई पे बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है। ठीक है, अगर हम मिक्सर की बात करें, ऑडियो मिक्सर लिख के सर्च करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मिक्सर आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। अब मिक्सर जो है ये भी हमारा 2 तरह के आते हैं। मिक्सर जो है वो हमारा एनालॉग मिक्सर आता है और डिजिटल मिक्सर आता है। एनालॉग मिक्सर जो होता है वो ट्रेडिशनल मिक्सर होता है जो कि फिजिकल सर्किट पे काम करता है, और जो डिजिटल मिक्सर होता है वो डिजिटल उस पर प्रोसेसिंग पे काम करता है, डिजिटल सिग्नल पे काम करता है सारी चीज़ें। उसमें सॉफ्टवेयर प्रॉपर पड़ता है, इसमें फर्मवेयर रहता है, सारी चीज़ें। तो उस तरीके से प्रॉपर वो काम करता है। अब दोनों अगर हम देखें ऐसे तो दोनों में डिफरेंस जो है, अब ये जो फ्रंट पे हमें दिख रहा है ये सारे एनालॉग मिक्सर हैं। इस तरीके से सारे एनालॉग को पहचानने का सबसे सही तरीका है कि उसमें बहुत ज़्यादा डिस्प्ले का सिस्टम नहीं दिया रहेगा, डिस्प्ले नहीं रहेगा, टच स्क्रीन जैसा बहुत
तामझाम नहीं रहेगा। इसमें बहुत सिंपल से बहुत सारे नॉब और फेडर्स, ये सब सारी चीज़ें आपको कनेक्ट करने के लिए सारी चीज़ें देगी। लेकिन अगर हम इसमें, ये तो सॉफ्टवेयर है, अगर हम डिजिटल मिक्सर देखें तो वो थोड़ा मॉडर्न सा दिखेगा और थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। देखो यहाँ पे डिस्प्ले है, टच स्क्रीन किसी किसी में आता है, किसी में नॉर्मल डिस्प्ले रहता है कंट्रोल के लिए। तो छोटे वाले भी आते हैं, बड़े वाले भी आते हैं, तो ये कई सारे चैनल वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डिजिटल मिक्सर है। जो कि इस डिजिटल मिक्सर में क्या होता है कि अब अगर हम एनालॉग मिक्सर में देखें तो एनालॉग मिक्सर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट्स आपको दे देगा कि कंप्रेसर मिल जाएगा, आपको लिमिटर मिल जाएगा, किसी किसी में आपको इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे लाइक रिवर्ब, डिले, एको, फ्लैंजर, ये सब सारी चीज़ें इफ़ेक्ट आपको मिल जाता है। ठीक है ना। तो इसका यूज़ बेसिकली रिकॉर्डिंग के पर्पज़ में ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। और अगर हम कहीं लाइव में कुछ यूज़ करना चाहते हैं, लाइव अगर कोई कॉन्सर्ट हो रहा है या कहीं पे लाइव सारी चीज़ें हमको इंस्ट्रूमेंट्स को और सारी चीज़ों को, माइक्रोफोन और बहुत सारी चीज़ों को हमको कनेक्ट करना हो, कहीं लाइव हो रहा हो, तो उसके लिए एनालॉग मिक्सर सही होता है। लेकिन अगर हम डिजिटल मिक्सर की बात करें तो डिजिटल मिक्सर जो है वो हमारा यहाँ पे मिक्सिंग एंड मास्टरिंग के लिए काम में आता है। इस पर रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मिक्सिंग एंड मास्टरिंग के लिए ज़्यादा बेटर होता है। हार्डवेयर मिक्सिंग आपने सुना होगा, तो वो सब सारी चीज़ें इसमें डिजिटल मिक्सर में होता है। इसमें खुद का जितने भी हमारे DAW में जितने भी ऑडियो इफेक्ट्स होते हैं, वो सारा ऑडियो इफेक्ट्स हमको इसके अंदर भी मिल जाता है। तो आप चाहे इसका इनबिल्ट जो ऑडियो इफेक्ट्स होते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हम लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इस तरीके से आता है। अब छोटा वाला लेके कई सारे को आपस में इंटरकनेक्ट भी कर सकते हो, तो ये भी एक दिया रहता है इसमें ऑप्शन, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। अगर हम छोटा वाला ले रहे हैं, अब इसको और ज़्यादा एक्सटेंड करना हो तो हम उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं एक दूसरे से कनेक्ट करके। ठीक है, तो ये हमारा डिजिटल मिक्सर है। अब ये जो एनालॉग मिक्सर है वो हमारा स्मॉल स्टूडियो या वही लाइव गिग्स में यूज़ होता है, और डिजिटल मिक्सर जो है वो प्रोफेशनल स्टूडियो, मिक्सर एंड मास्टरिंग और लार्ज लाइव रिकॉर्डिंग में काम आता है। जैसे अगर हम डिजिटल मिक्सर लार्ज लाइव की बात करें तो जैसे कोक स्टूडियो हो गया, ये सब सारी चीज़ें जो प्रॉपर प्रोसेस होके सारी चीज़ें जो टीवी पे आपको सुनाई देता है वो डिजिटल मिक्सर से प्रोसेस होके ही सारी चीज़ें होती हैं, वो एनालॉग से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे काम करता है। ठीक है, अब आते हैं, नेक्स्ट है हमारा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन भी हमारे 2-3 तरह के होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन 3 मेनली होते हैं। डायनेमिक माइक्रोफोन, कंडेंसर माइक्रोफोन और शॉटगन माइक्रोफोन। डायनेमिक माइक्रोफोन सबने देखा है, छोटा सा काले कलर का होता है। डायनेमिक इस तरीके से कुछ दिखता है डायनेमिक। ठीक है, तो ये हमारा डायनेमिक माइक्रोफोन हो गया, और ये सस्ता पड़ता है, ज़्यादा तब ज़्यादा चलता है, ज़्यादा दिन तक ड्यूरेबल होता है ये। ठीक है, और लाइव पे यूज़ होता है इसको। जैसे लाइव कॉन्सर्ट में कोई सिंगर गाता है तो जो ऑडियंस की आवाज़ होती है वो हमारे डायनेमिक माइक्रोफोन तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि डायनेमिक माइक्रोफोन का जो रेंज होता है साउंड को कैप्चर करने का, वो कम होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डायनेमिक माइक्रोफोन का यूज़ हम लोग लाइव परफॉर्मेंस या लाइव शोज़ में यूज़ करते हैं। और अगर कोई इंस्ट्रूमेंट हमको अगर रिकॉर्ड करना हो, ढोलक, तबला, सारंगी या कोई इंडियन इंस्ट्रूमेंट हमको रिकॉर्ड करना हो, तो हम वो डायनेमिक माइक्रोफोन की मदद से कर सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छी तरीके से वो साउंड करेगा। क्योंकि जो कंडेंसर माइक होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, छोटे से भी थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो वो तुरंत कैप्चर कर लेगा उसको, बहुत ज़्यादा नॉइज़ कैप्चर करता है ये। इसीलिए कंडेंसर माइक को यूज़ करने के लिए हमको प्रॉपर स्टूडियो की ज़रूरत पड़ती है। प्रॉपर ट्रीट होना चाहिए पूरा स्टूडियो हमारा, ज़रा सा भी कुछ भी आवाज़ नहीं होना चाहिए उस टाइम पे जब भी हम कुछ रिकॉर्ड करते हैं कंडेंसर माइक का यूज़ करके। तो इस वजह से कंडेंसर माइक से अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करेंगे, जैसे मान लीजिए ढोलक, तबला या कुछ भी, तो हाथ का जो मूवमेंट है वो भी सब रिकॉर्ड हो जाएगा उसके अंदर। लेकिन अगर हम डायनेमिक माइक से यूज़ करेंगे तो सारा बढ़िया तरीके से हो जाएगा।
ठीक है, तो यही होता है इसका डायनेमिक माइक्रोफोन का। इसमें यह है कि फैंटम पावर की ज़रूरत पड़ती है, इसमें ऐसा कोई खास फैंटम पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फैंटम पावर का मतलब हो गया कि एक तरह से माइक्रोफोन का जो सिग्नल है वो हमारे इसमें मिक्सर में भेजने का काम करता है। तो मिक्सर के अंदर ही एक फैंटम पावर या ऑडियो इंटरफेस के अंदर भी फैंटम पावर का एक ऑप्शन मतलब बटन दिया होता है, इसको ऑन करना पड़ता है तब जाके इसका सिग्नल इसमें जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और कंडेंसर माइक हो गया, हाई सेंसिटिविटी हो गया, वाइड फ्रिक्वेंसी रेंज को कैप्चर करता है। हाँ ठीक है, तो डायनेमिक माइक्रोफोन जो होता है वो बहुत कम रेंज को लेगा, बहुत मटी सा, बहुत लो क्वालिटी थोड़ा सुनाई देता है। लेकिन हमको हाई क्वालिटी अगर कुछ रिकॉर्ड करना होता है तो हम कंडेंसर माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वाइड फ्रिक्वेंसी रेंज को रिकॉर्ड करने के कैपेबल होता है। ठीक है, डिटेल्ड साउंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिटेल्ड साउंड को कैप्चर करता है। उसके बाद आता है कंडेंसर माइक का वही स्टूडियो मॉनिटर अकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स का, जैसे गिटार उटार अगर हम रिकॉर्ड करना हो तो हम इस पर कर सकते हैं, पॉडकास्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है शॉटगन। शॉटगन का यूज़ जैसे कोई मूवी का शूटिंग हो रहा है तो उसमें अगर डायलॉग्स को रिकॉर्ड करना हो तो उसके लिए होता है। या आजकल जितने भी यूट्यूबर्स हैं अपने वीडियोस में अपने वॉइस को कैप्चर करने के लिए शॉटगन माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे शॉटगन मिल जाएगा जो कि कैमरे से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, और आप जो भी शूट करोगे, जो भी आवाज़ जो आप बोलोगे वो डायरेक्ट आपके माइक्रोफोन में उस वीडियो के साथ लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ दिखता है। इसमें अलग अलग डिज़ाइन के आते हैं, इस तरीके से पेंसिल टाइप डिज़ाइन भी होता है और भी बहुत अलग अलग टाइप के इस तरह के भी होते हैं, थोड़े मोटे वाले चारों तरफ बना हुआ है इसमें। तो माइक्रोफोन में एक चीज़ और है कि पोलर एक पैटर्न होता है, पोलर पैटर्न माइक्रोफोन। ये बेसिकली कंडेंसर माइक में देखा जाता है। कंडेंसर माइक जब भी हम लेते हैं ना तो उसमें ये बना होता है, जैसे कंडेंसर माइक्रोफोन। ठीक है, अगर हम इस पे देखें बनाए कि नहीं, इस पे नहीं दिख रहा है, इस पे भी नहीं दिख रहा है। फ्रंट या बैक किसी जगह पे एक सिंबल बना होता है, उससे पता चलता है कि वो किस पोलर पैटर्न को। हाँ, अब देखिए यहाँ पे सोनी वाले में यहाँ पे इस तरीके का कुछ सिंबल बना हुआ है। ये जो सिंबल है हमारा कॉर्डियट का है। जैसे ये वाला देख लेते हैं, ये कॉर्डियट। ठीक है, ये वाला सिंबल आपको यहाँ पे फ्रंट पे दिख रहा है। इसका मतलब कि ये सिर्फ एक ही साइड, जिस तरफ ये बना हुआ है सिर्फ इसी तरफ से हम लोग उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर हम बैक कर देंगे, फ्लिप कर देंगे या उल्टा सीधा कहीं पे भी कर देंगे तो वो उतने अच्छे तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, क्वालिटी बेकार हो जाएगी। तो इसी तरीके से पोलर पैटर्न इसमें होता है माइक्रोफोन पे। अलग अलग माइक्रोफोन जब हम लेने जाएंगे तो इस तरीके से आपको देख के लेना होगा कि आपको किस तरह के माइक्रोफोन की ज़रूरत है। ओमनी डायरेक्शनल जो होता है वो चारों तरफ से रिकॉर्ड करने के काम में आता है, जैसे ऐसे माइक्रोफोन जो फॉली रिकॉर्ड करने के काम में आता है, या आउटर जितने भी जैसे रेन हो रहा है, कुछ नेचर का साउंड रिकॉर्ड करना हो तो वो सब सारी चीज़ें ओमनी डायरेक्शनल में जाता है। उसके बाद सब कॉर्डियट आता है, इसका थोड़ा रेंज ज़्यादा होता है लेकिन फिर भी ये फ्रंट की तरफ करके इसको रिकॉर्ड करना होता है। फिर कॉर्डियट का बता ही दिए, फ्रंट की तरफ रहेगा। अगर हम फ्रंट की तरफ एक रखेंगे, मान लीजिए लीड वोकल है और बैकिंग में कुछ हल्का सा अगर हमको कुछ रिकॉर्ड करना हो, बैकिंग का भी कुछ रखना है तो सुपर कॉर्डियट आता है। उसी तरीके से हाइपर, बी डायरेक्शनल और शॉटगन तो हम बता ही दिए कि फ्रंट की तरफ होता है और चारों तरफ भी होता है, और अपने अच्छे तरीके से वो रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गया पोलर पैटर्न्स। इस तरीके से आप इसमें पढ़ सकते हो। मान लो अगर हम इसके बारे में देखें, यहाँ पे देखो सब लिखा हुआ है। आप इंटरनेट पे जाओ, गूगल पे AI के, उसमें आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी किसका क्या काम है। आप इन डिटेल में आप पढ़ सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइक्रोफोन।